शाह का बनवाया हीरा महल है। इसे 1824 में बनवाया गया था। नहरे बहिश्त जो उत्तर से दक्षिण की ओर है, यहां से गुजरती हुई दीवाने खास की ओर जाती है। शाहजहां के बनवाए लाल किले में औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया, जो संगमरमर की बनी एक खूबसूरत इमारत है। ये बादशाह और उनकी बेगमों के लिए बनवाई गई थी। मस्जिद में दाखिल होने के लिए पीतल का दरवाजा है। मस्जिद के तीनों गुंबद संगमरमर के बने हुए हैं। सन 1842 में बहादुर शाह ने जफर महल का निर्माण कराया, जो लाल पत्थर का है। यह मेहताब बाग के हौज के बीचों बीच है। इसमें आने जाने के लिए एक पुल भी था। 1857 के बाद यह हौज फौजियों के तैरने के लिए बना दिया गया। दीवाने खास के दक्षिण में संगमरमर के बने खास महल के बीच से नहर बहती थी। तस्बीह खाना, ख्वाबगाह और बड़ी बैठक, इस संगमरमर के महल की 3 तस्वीरें हैं। तस्बीह खाना बादशाह के एकांत क्षणों में इबादत का गवाह होने के साथ वैभव का भी प्रतीक है। यहां दीवार के बीच में संगमरमर का तराजू है और वहां लिखा है मीज़ाने अदल, यानी न्याय का तराजू। तारों का झुरमुट तराजू को घेरे हुए है और इसी तारों के झुरमुट से निकलता हुआ चांद भी देखा जा सकता है। पच्चीकारी और खूबसूरत जालियों का शिल्प बरबस ही मन को मोह लेता है। तस्बीह खाने में से शयन कक्ष का रास्ता है। इन सभी कमरों में पच्चीकारी का खूबसूरत काम है। जगह जगह कीमती पत्थर और नगीने लोग निकाल कर ले गए। नहरे बहिश्त में बने संगमरमर के हौज में फूल पत्तियां पच्चीकारी की शक्ल में बिखरी पड़ी हैं। इनके बारीक सुराखों से फव्वारे निकलते थे। नहरे बहिश्त यहां से आगे रंग महल की ओर चली जाती है। ख्वाबगाह की पूर्वी दीवार की ओर गुंबद वाला बरामदा है। यहां 8 कोणों वाला कमरा है, जिसके ऊपर गुंबद है। ये मुसम्मन बुर्ज है। इसी के नीचे यमुना की ओर दरियाई दरवाजा है, जिससे बादशाह शाहजहां बड़ी धूमधाम से पहली बार इस किले में दाखिल हुए थे। यहीं झरोखे से बादशाह जनता को दर्शन दिया करते थे। मुसम्मन बुर्ज से ही 1857 में आखिरी मुगल बादशाह ने सामने के मैदान में खड़ी क्रांतिकारियों की फौज से बात की थी। पुराना मुसम्मन बुर्ज अब नहीं रहा। यह बुर्ज 1857 के बाद का बना है। पुराने बुर्ज पर सोने का पत्थर चढ़ा था। दीवाने आम के ठीक पीछे आलीशान रंग महल है। इसका सहन बहुत चौड़ा है। 13 दालान 5 हिस्सों में बटा हुआ है। नहरे बहिश्त इसके बीच से बहती थी, जो इसे ठंडा रखती थी। यहां फव्वारे थे। खिले हुए कमल की शक्ल में संगमरमर का एक हौज है। इस महल की छत चांदी की थी, जिसे उखाड़कर तांबे की लगा दी गई और बाद में तांबे की भी छत उखाड़कर लकड़ी की सिंदूरी रंग की छत लगा दी गई। मुगलों के ऐशो आराम का रंग महल 1857 के बाद इसे अंग्रेजों ने रसोई घर बना डाला। जिस रंग महल को ठंडा रखने के लिए कितने जतन किए जाते थे, वहीं अंग्रेजों ने आग जला दी।